धन्यवाद डॉक्टर अमित अग्रवाल जी, आईएएस कमिश्नर सेक्रेटरी डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनके साथ तशरीफ फरमाने मेहमानों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ गतिविधियां रहती हैं, क्या कुछ उत्साह और उल्लास के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, उसका एक छोटा सा संकेत आपने दिया है। आप हर रोज अखबारों में, हर रोज टेलीविजन पे, हर रोज किसी संचार माध्यम से सुनते आ रहे हैं। जैसे मैंने भी पहले कई बार कहा है, आज भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक कैलेंडर बनाया हुआ है। हर रोज आपके कल्याण के लिए, आपके हित के लिए योजना बनाते नहीं हैं। योजना तो बनी हुई है, उनको क्रियान्वयन कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो हर रोज कहते हैं। जैसे कल ही वहाँ मानेसर में उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से जो शहरी स्थानीय निकाय के लिए कार्य किया, माननीय मंत्री महोदय श्री सुभाष सुधा जी यहाँ बैठे हैं, वो उनकी मौजूदगी में ऐसे रजिस्ट्री के पत्र उन्होंने दिए हैं जो 20 साल से 25-30 साल से लोग मुंतजिर थे, इंतजार करते थे। उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस बात के लिए ललायित थी। उनके सपने को साकार किया कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। आइए आप सब जोरदार तालियां बजाकर उनका धन्यवाद करें, उनका आभार व्यक्त करें। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और यहाँ स्थानीय विधायक के नाते नहीं बल्कि एक सेवक के नाते आपकी सेवा करते हैं। पंचकुला को 7 सरोकार के माध्यम से चमकाने का जिनका जज्बा है, हरियाणा विधानसभा में नियुक्त श्री विवेकी व्यवस्थाओं के फलस्वरूप उसकी गरिमा में, गौरव में 4 चांद लगाते हैं मान्यवर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा में स्पीकर महोदय। मेरी आपसे विनती है, कृपया आप आएं और मेजबान के नाते सबका स्वागत करें और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां गुप्ता जी के लिए। बहुत बड़ी संख्या में हमारे हरियाणा प्रदेश की आन बान शान हमारे सरपंच भाई, चुने हुए सभी प्रतिनिधि आज पंचकूला में पधारे हैं। एक बार जोरदार उद्घोष के साथ उस मातृभूमि का, उस हमारी माता का हम जयघोष करें, जो मातृभूमि हमें खाने के लिए अन्न देती है, पीने के लिए पानी देती है, पहनने के लिए वस्त्र देती है। जिंदगी की जो भी जरूरियात हैं वो इस हमारी मातृभूमि से हमें मिलती हैं। तो दोनों हाथ खड़े करके, मुट्ठी बंद करके एक भारत माँ के नाम जयघोष। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर पंचकूला में आयोजित इस राज्य स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन में मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, विकास एवं पंचायत मंत्री मेरे छोटे भाई, आज जिनकी ख्याति जब से वो ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री बने हैं, अभी हम जब वो उठे थे उनका नाम लिया था, जो आवाज़ सुन रहे थे, जो शोर सुन रहे थे, मैं समझता हूं कि ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। ऐसे मेरे भाई महिपाल ढांडा जी, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री श्री जेपी दलाल जी, आदरणीय सुभाष सुधा जी, आदरणीय हमारे बिजली मंत्री, आदरणीय अन्य सभी हमारे विधायक महोदय, हमारे पंचायत विकास विभाग के एसीएस अमित अग्रवाल जी और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए गांव की एक जो पहचान हमारे आदरणीय सभी सरपंच, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, उपस्थित भाइयों, बहनों, बुजुर्गों,
मैं पंचकूला का जनप्रतिनिधि होने के नाते सर्वप्रथम आपका इस पंचकूला की भूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस सम्मेलन में बहुत सारी माताओं बहनों को देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज हमारी पंचायतों के अंदर जिस प्रकार से 50% आरक्षण की व्यवस्था हमारी सरकार ने की, उसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहां पर इस सम्मेलन के अंदर उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि यह महापंचायत आने वाले दिनों के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी। यहां से जो हम संदेश लेकर के जाएंगे उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सब लोगों को देखते मिलेंगे। हमारे गांवों के उत्थान के लिए, गांव में रहने वाले भाइयों के उत्थान के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर जो हमारे गांव हैं, जो विकास की धुरी के रूप में बनकर के उभरेंगे। आदिकाल से ही पंचायतों को एक गौरवशाली परंपरा हमारे देश के अंदर रही है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी पंचायतों का जिक्र आता है। पंचायत को पंच परमेश्वर भी कहते हैं कि जो भी मैं समझता हूं कि पंचायत के अंदर बैठ करके निर्णय हो जाता है, शायद वो देश की बड़ी से बड़ी अदालत के अंदर भी वो निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिए पंचायत को पंच परमेश्वर कहा गया है। और पंचायतें अपने गांव की समस्याओं को देखते हुए, स्थानीय मुद्दों को देखते हुए तुरंत जो निर्णय लेती हैं, मैं समझता हूं उससे बहुत बड़ा समय अदालतों का बचता है। बहुत सारे मुकदमे अदालतों के अंदर नहीं जाते जहां जहां पर हमारी पंचायतें मजबूत हैं। पंचायती राज के माध्यम से ही शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है, क्योंकि ग्रामीण जनता अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछती है। हमारी सरकार ने पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण की जो एक व्यवस्था की है, उससे निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं के अंदर जागरूकता आई है। महिलाएं आज निर्णयों के अंदर, प्रशासनिक निर्णयों के अंदर अपनी अच्छी भागीदारी निभाने लगी हैं। आज हमारी सरकार ने ही पढ़ी लिखी पंचायतें, इस बात का भी संकल्प हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंदर किया और हरियाणा देश का पहला राज्य बना जहां पर पढ़ी लिखी पंचायतें और पढ़े लिखे युवा, विशेष तौर पर हमारी बेटियां बहनें आज पंचायतों के अंदर एक विशेष रोल अदा कर रही हैं। सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं।
गांवों के उत्थान के लिए हमारा ये मानना है, गांव जगेगा तो देश जगेगा, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। इसलिए विकास की जो गंगा है वो गांव के अंदर से बहनी चाहिए। गांवों के अंदर यदि हमारे गांव विकसित होंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत बने, वो जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारी ग्राम पंचायतें विकसित नहीं हैं, ग्राम विकसित नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो आने वाले समय है, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात पंचायतों को दी, जो खर्च करने की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 21 लाख रुपए की। मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा निर्णय था जिससे हमारे पंचायतों के जो सरपंच हैं, पंच हैं, उनको काम करने के अंदर सुविधा मिली और गांवों के अंदर विकास तेजी से होने लगा है। आज अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और भी बहुत सारी घोषणाएं, ताकि गांव के अंदर रहने वाले व्यक्ति का जीवन सुगम हो सके, गांव के अंदर वो सारी सुविधाएं मिल सकें जो एक शहर के अंदर मिलती है। गांवों की तरफ से जो शहर को अंदर पलायन हो रहा है, गांवों की तरफ से लोग निकल करके शहर के अंदर जो जा रहे हैं, वो तभी रुक सकेगा जब वो सारी सुविधाएं जो शहर के अंदर मिल रही हैं वो गांव के अंदर ही मिलेंगी। गांव के अंदर वो सारी सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित तौर पर हमारे गांव शहर की भांति चमकेंगे। हमारे युवा, गांवों के अंदर रहने वाले युवा साथी, युवा बच्चे, यदि वो छोटे छोटे उद्योग गांव के अंदर ही लगाएंगे तो गांव भी विकसित होगा। गांव के बच्चों को उन छोटे छोटे उद्योग में काम करने का अवसर मिलेगा। जो जॉब सीकर हैं या नौकरी का तलाश में हैं, वो नौकरी तलाशने की बजाय नौकरी देने वाले युवा बनेंगे। आज हमारी सोच, हमारी सरकार की सोच इस प्रकार से है कि हमारे सभी युवा साथी अपना काम धंधा करके, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो योजना की स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसके माध्यम से करोड़ों युवाओं ने अपने छोटे छोटे धंधे बना करके गांव के अंदर जो काम शुरू किया है, निश्चित तौर से आज गांव की दिशा और दशा बदलने लगी है। मैं इस अवसर पर जब पंचायती राज विकास सम्मेलन के अंदर आप सब लोग आए हैं, फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जो विशेष तौर पर इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए, आगामी योजना बताने के लिए पंचकूला में पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा। आपने एक मेजबान के नाते माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है और आज के इस आयोजन पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। हमारे इस कार्यक्रम की खूबसूरती में और इजाफा मान्यवर कृषि मंत्री महोदय श्री कंवरपाल गुर्जर जी, आप भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। श्री सुभाष सोधा जी, आप भी तशरीफ लाए हैं। बंदो कटारिया जी, अन्य अनेक नाम जो इस समय मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप सबका स्वागत है। और ये कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं और आग्रह करूं उस शख्सियत से जिनका मुझे कुछ ऐसा एहसास था कि वो श्रीमती ओमपति जी और श्री ताराचंद ढांडा जी के ही लाडले हैं, लेकिन आज आपका जोश उत्साह देखते बनता है कि आप लोगों ने जिनको नजर आंखों पे बिठाया है, हमेशा प्यार स्नेह दी, आपका जोश और उत्साह इस बात का साक्षी रहा है। ऐसे माननीय पंचायत मंत्री महोदय श्री महिपाल ढांडा जी से मेरी विनती है, कृपया आप आए और अपना संबोधन दें, अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां एक बार फिर।
बोले भारत माता के। हरियाणा प्रदेश के लोक लाडले मुख्यमंत्री, आपके अपने भाई बेटे आदरणीय श्री नायब सैनी जी, हरियाणा सरकार में मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, श्रीमती सीमा तिरखा जी, अभी हम सबको अपना उद्बोधन देकर गए आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो हमारे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी हैं और यहाँ जिस विधानसभा में आप बैठे यहाँ से विधायक भी हैं, आदरणीय श्रीमती कमलेश ढांडा जी, भाई मंत्री साथी हमारे संजय सिंह जी, हमारे बहुत ही जुझारू साथी आदरणीय कैबिनेट मंत्री भाई जेपी दलाल जी, हमारे साथी भाई बहुत मेहनती हैं आदरणीय डॉक्टर सुभाष सुधा जी, डॉक्टर भी कह दिया जी आज तो आप हाँ, पॉलिटिक्स का पीएचडी है। आदरणीय बंतो कटारिया जी, आदरणीय लतीका जी, भाई अमित अग्रवाल जी, हमारे सभी विधायकगण, भाई लक्ष्मण नापा जी, भाई लीलाराम जी, भाई लक्ष्मण जी, सीताराम जी, भाई और भी कोई रह गया तो सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे अपने ना हो को नहीं, मेरे दिल के टुकड़े हो भाइयों, आप सबके चरणों में प्रणाम। घोषणाएं तो और काम की बात तो आपके अपने हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री जी करेंगे। आज तो मैं दो चार बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो चार बात ये कि 60-70 साल तो ना एक मुश्त इस देश में अगर किसी ने राज करा ना, वह रही है कांग्रेस। और हम सब लोग गरीबा के बालक हैं, मेहनत और खून पसीने की कमाई तो हम लोग ऐडा खड़े हुए आज आकर ने। मैं कहना चाह रहा भाई, हमने आज तक ये नू बता दें, गरीब आदमी खातर हमने एक यू काम करया, सारी जिंदगी हम लोग कांग्रेस ने याद रखे, एक भी काम गिना दे, एक काम भी सब आए कर रहे जंगा जंगा और करके नु कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं करा। और किसी ने करा भाई, आप योजना उठा लो, मारा तो हमने गरीबी का राशन कार्ड भी नहीं बना के दिया, उसमें भी कंडीशन ला दी। नु बोले भाई थारे घर की छत पक्की नहीं हो, थारा बिजली का कनेक्शन ना हो, और भाई थारा मोटरसाइकिल और टेलीविजन ना हो, और थारी इनकम 1,20,000 रुपए तो ज्यादा नहीं हो, जब थारा बीपीएल का कार्ड बनाओगे। अरे शर्म करो, कड़ी अपने आसपास में नजर दौड़ा के देख लो, एक भी घर मिलेगा कैसा? मनरेगा में अगर मैं दिहाड़ी करूं ना, मैं भी 1,20,000 न क्रॉस कर दूंगा, इसका मतलब मैं अमीर हो गया। या अगर परवाह किसी ने करी ना, तो वह मोदी जी ने, मनोहर जी ने, नायब जी ने करी, और करते एक झटके में एक काम करया। बोले जितनी कंडीशन ला रखी ना सारी खत्म, और 1,20,000 नहीं 1,80,000 करेंगे, कर दी। जिस गांव में, आप तो सरपंच भाई बैठे हो मेरे, जिस गांव में 50 राशन कार्ड थे, 100 राशन कार्ड थे, आज उन गांव में आज 1,000, 700, 700, 800 उनका हक हमने उनको दिया है। इनने पूछो कि हमने करया के था, मारे हका पे भी डाका डाला।
ये घूम रहे जंगा जंगा, बोला भाई संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद करो। कौन कह रहे हैं पता है? जिन आदमियों ने हाथ पकड़कर बाबा साहब को बाहर कराया, कानून मंत्री तो हटाया, चुनाव भी नहीं जीतन दिया, उस आदमी का नाम लेके यह लोग मारा उल्लू बनाने का काम जो कर रहे ना, या काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ दी है, एक बार चढ़ी और नू को बोला लोकतंत्र का गला घोट दिया। इंदिरा गांधी जी एक बार चुनाव हार गई थी भाई, और चुनाव जब वो हारी ना तो हाई कोर्ट ने इलाहाबाद की ने फैसला सुना दिया, कहा कि भाई गलत तरीके से बन गए, इसलिए रद्द करो। किसी से नहीं पूछा, रातों रात सारा हिंदुस्तान जमानू लपेट दिया, पकड़ के बांध दिया, संविधान तोड़ के ना मार दिया, इमरजेंसी लगा के ना सारे भीतर ठोक दिए, एक आदमी बाहर नहीं छोड़ा, नेता प्रेस वाला कोई भी। और जब ना छोड़ा तो संविधान तोड़ दिया। आज वह आदमी संविधान की कॉपी दिखावे, अक मोदी जी संविधान बदल देंगे। अरे भाई, बाबा साहब का अपमान था हमने करा। अरे हमने तो बाबा साहब के लिए वो काम करा जो ये 60 साल में सोच भी नहीं पाए। बाबा साहब के नाम पे वोट लेने वाले तो पूछो कि हमने भारत रत्न क्यों नहीं दिया, और जब हमारी सरकार बनी ना, सबसे पहला काम हमने यूए करा, पहला भारत रत्न अगर किसी को दिया ना तो बाबा साहब को हमने दिया। और इतना ही नहीं, दिल्ली में ना लुटियन जोन है, लुटियन जोन मतलब घनी महंगी जमीन और वीआईपी रहे सारे, जगह प्रधानमंत्री जी का भी घर है, राष्ट्रपति जी का भी है भाई, सारे मंत्री संसद भवन भी वो एरिया है। उस एरिया में 5-6 किला में ऐसा गजब का बाबा साहब के नाम पे म्यूजियम बनाया कि भारत के नहीं, सारी दुनिया के लोग, जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान का संविधान लिखकर न दिया, ऐसे बाबा साहब के बारे में अगर जानना हो तो उनको वहां उस म्यूजियम में सारी चीजों की जानकारी, उन्होंने क्या करा, कैसे संघर्ष किया, कैसे लोगों को कहा कि पढ़ो, शिक्षित बनो, इकट्ठे हो जाओ और इस अपने आप को मजबूत करो, ऐसे सिद्धांतों का आदमी अगर उसके बारे में हिंदुस्तान के अंदर 60-65 साल में अगर किसी ने सोची तो उसे सोचने वाले महानायक का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। और उसी नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा करोड़ों करोड़ों रुपए का म्यूजियम बना के दे दिया। भाइयों, वह आदमी हमने कहे हैं कि भाई बीजेपी वाला ने संविधान को वह बदलेंगे। देखो रे, झूठ बोलने की भी कति आदो है। मारे तनु बोले बिला जी हैं तो आरक्षण में गड़बड़ करेंगे और खुद करके। कर्नाटक के चुनाव तो नहीं है, चुनाव, इन चुनाव में ओबीसी का एससी का कोटा काट के सारा मुसलमानों को दे दिया। पूछना चाहिए कि तुमने ओबीसी और एससी के हकों पे डाका क्यों डाला, और आने वाले दिनों में अगर इनका यही हाल रहा तो इन्होंने तो पहले कह रखा है कि इस देश के संसाधनों पर अगर किसी का पहला अधिकार है तो मुस्लिम का है। अरे हमें किसी से बैरभाव नहीं, मगर इस तरीके की बात करके समाज में जाति पाति में दरार डालने वाले लोग अब फिर हम सब लोगों के बीच में आके कह रहे हैं कि आप हम लोगों का साथ दो। अरे इनके बड़े से बड़े नेता दुनिया की प्रेस में जा जाके इकट्ठे होकर कहें कि भाई ये जो हिंदुस्तान के हिंदू है ना, ये तो आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। सबने सुना भाइयों, अगर जय है आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है तो फिर ये तमीन के बीच में कैसी तीसी कराने जाओ, न्यू तो बता दे भी लोग आता है। भाइयों, ये बड़े छली कपटी लोग हैं,
छली कपटी और बिल्कुल सीधे साधे। देखो भाई हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं तो लगे चेहरे से भी मुस्कुराते हुए सबकी समस्याओं को सुनकर समाधान ओए आदमी कर सके जो इस गरीबी में रहा हो, गरीबी में जिया हो और गरीबी देख कर न हर रोज संघर्ष करके कठिनाइयों को, चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़े हो। उन्हीं को पता है कि जमीन के ऊपर समस्या क्या है और इन समस्याओं का समाधान कैसे होना है। इसलिए समाधान लेके आज हम सब लोगों के बीच में पहुंचे हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता की जय। जिस प्रकार का आत्मीयता का भाव माननीय पंचायत मंत्री महोदय ने दर्शाया है, तालियां ठीक है उनके आने पे भी बजी हैं, बीच में ही बजी हैं, लेकिन उसके बाद जो बजनी चाहिए तो उसमें मैं समझता हूं कि कम रह गई। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप बताइएगा। और ऐसे ही एक बहुत ही चहेते माननीय मंत्री महोदय श्री कंवरपाल जी जो कि कृषि मंत्री के रूप में आज आपको सेवाएं दे रहे हैं, उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम की खूबसूरती के लिए आप आएं और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। माननीय श्री कंवरपाल जी। हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी और हमारे बहुत ही जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया भाई महिपाल डांडा जी, हमारे मंत्री पंचायत मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारे बिजली मंत्री, हमारे वित्त मंत्री जेपी दलाल जी, हमारी शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी, हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर संजय सिंह जी, हमारे यूएलबी मिनिस्टर सुभाष सुधा जी, श्रीमती कमलेश डांडा जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी और पूर्व में हमारी विधायिका रही श्रीमती लतिका शर्मा जी और पार्टी के सभी विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और मेरे आदरणीय सभी सरपंच साहबान, भाई और बहनों, मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं जो निर्णय उन्होंने लिया और जो अधिकार उन्होंने बढ़ाए सरपंचों के, तो मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं दिल से इस बात को स्वीकार करता हूं और हर बार जहां भी मौका मिलता है मैं हर जगह ये बात कहता हूं कि डेवलपमेंट में, प्रदेश की डेवलपमेंट में, गांव के विकास में हमारे सरपंचों की अहम भूमिका है और जो काम हम करना चाहते हैं उस काम को हम बिना सरपंचों के हम कर ही नहीं सकते, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हमें उसके लिए सभी सरपंचों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। आपका लक्ष्य भी वही है और हमारा लक्ष्य भी वही है, लेकिन हमारे लक्ष्य को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान आपका है। आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और भाइयों, कुछ लोगों ने बड़ी हमारे खिलाफ भी बातें कही है भी, लेकिन आप याद कर लो जब हमारी सरकार आई तब भी सरपंच की पावर जो खर्चे की थी वो 5 ही लाख थी। हमने ही वह 10 लाख करी, हमने ही वह 20 लाख करी। जब हम काम करते हैं तो कई बार मन में अलग अलग विचार भी आते हैं। ठीक है, एक अलग सोच आई कि भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करके देख लो, लेकिन कोई जिद नहीं है कि जो मुझे कह दिया वही होगा। हमने प्रदेश के हित में काम करना। हमने थोड़े दिन में देखा, हमने लगा कि कामों की स्पीड कम है, बहुत ज्यादा कम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूं भी था, जो पहले मुख्यमंत्री थे उनसे कहूं था कि जी जब पैसे दें ना हम, मैं जब पंचायत में बोल का हूं ना कि भाई 11 लाख रुपए दे दूंगा, इतने तक मेरे पैसे हमारे, इतने तक सरपंच काम करके निपटा दे।
पैसे बाद में दें, सरपंच काम पहलो कर दें। कुछ लोग कहेंगे भाई सरपंच गड़बड़ कर दे। मैं कई बार शहर में कही है बात, मैं बोला हमारे सरपंच की गली के ऊपर ना ट्रक निकल का जा, जिप भी नहीं बैठती, थारी वाली स्कूटर में ही बैठगी। मगर हमारा तो वहां कोई स्कूटर तो है भी नहीं, ऐसा ट्रक है, ट्रैली है, जो ट्रैक्टर हो कभी किसी की डाउन टाउन लेगा वा, बदरी रेता लेगा वा, पर ट्रैली तो रोज ही चला उसके ऊपर। तो फिर भी कहीं बैठती नहीं है कोई भी, और इतना ही बढ़िया काम करके दिखावा। और भाइयों हमारे अधिकारी बैठे बहुत, पर मैं अधिकारियों के सामने भी कहूं कि जो नॉलेज गांव के आदमी ने सरपंच ने है ना, तो वह होती नहीं है आसानी से कह देंगे टेक्निकल है। भाई टेक्निकल है। मेरी एक बारी एक नाला बन रहा था, तो गुरवेंसिस की मीटिंग चल रही थी, तो डीसी ने कहा कि भाई टेक्निकल जो आदमी है वो तो एक पुरानी बात है इनकी नहीं। तो डीसी ने कहा नाला इस साइड में बनागा, तो सरपंच कहता जी पानी नहीं चढ़ने का। बोला है तो टेक्निकल आदमी है। मैं बोला जी यही सबसे बड़ा टेक्निकल है जो कि खेत में पानी लगावा। इससे बड़ा टेक्निकल कोई ना मापा ना गिना कुछ करार, फिर भी पानी ने अपने जगहों तक पहुंचावा। इसी की बात ठीक होगी। लेकिन क्योंकि डीसी को तो टेक्निकल पर विश्वास था, वो टेक्निकल ने बना दिया, नाला चला नहीं। लेकिन वो जो सरपंच कहता हुक्कर वो ठीक था। तो भाइयों मैं लंबा ना बोलते, मैं दोबारा फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और अपने पंचायत मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्हें बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। और भाइयों जो थोड़ा टाइम है, पैसे थोक में पड़े इस टाइम सरपंचों पर भी, आरी बोर देंगे भी। मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। और मेरे से ब्लॉक समिति वाले और जिला परिषद वाले भी मिले, वह भी बार बार कह रहे जी इसमें सुधार करका, पैसे बहुत पड़े, तो ने सारे के सारे काम जल्दी से जल्दी करका और लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्या बात है, कार्यक्रम में आनंद आ रहा है आप सबको? ऐसा लगता नहीं कोई भाषणबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अपनों के बीच में बहुत ही आत्मीयता का भाव नजर आ रहा है। एक बार मेरी बात को स्वीकार करते हुए तालियां बजाइएगा। ये कार्यक्रम बहुत उन्नति पे है, बहुत परवान पे है, बहुत बुलंदी पे है, और जिन ऊंचाइयों पर यह कार्यक्रम है उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जिनको संस्कार गो, गंगा, गाय, गीता और गायत्री को अक्षुण्ण रखने के मिले हैं, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि जिनकी सैनिक की रही है, माँ भारती की सीमा की हिफाजत करने का सौभाग्य जिस परिवार को मिला है, ऐसे संस्कारी जिन्होंने बहुत ही नीचे स्तर से ऊपर उठकर आज इतना आपके सेवा का जो दायित्व संभाला है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष के नाते हो, महामंत्री के नाते हो, अध्यक्ष के नाते हो, विधानसभा में एमएलए के नाते हो, मंत्री के नाते हो, संसद में सांसद के नाते हो, और अब मुख्यमंत्री के रूप में जिनको आपकी सेवा का मौका मिल रहा है, मान्यवर नायब सैनी जी से मेरी विनती कि वो अपना आशीर्वाद दे। उससे पहले रिमोट का ये बटन दबाकर उनके खातों में ये धनराशि जाए, ताकि जिनके लिए जो प्रतीक शर्त पूरा हरियाणा प्रदेश की जो पंचायतें हैं उनके एससी और बीसी की चौपालों को फंड ट्रांसफर का ये बटन दबाने का कष्ट करें। माउस सर आपके पोडियम पे भी है, सीट के सामने भी है, बटन दबाने का। हाँ सर, यहाँ भी है सर। ये धनराशि चौपालों के जीर्णोद्धार के लिए काम आएगी। उनमें कोई काम अधूरे रहे वो पूरे होंगे। क्या बात है ये। और ये धनराशि मैं जो बताऊंगा वो कम प्रभावी होगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। भारत माता की, भारत माता की। भोजन किया? खाया ना भोजन है? आ गया? अच्छा, जिसका नहीं उसका भी आ जाएगा। चाय भी पिलाएंगे, चिंता न करो।
बहुत ही सम्मान के योग हमारे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, पंचकुला से हमारे विधायक आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय कंवरपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री आदरणीय महिपाल डांडा जी, हरियाणा सरकार में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी, हरियाणा सरकार में हमारे स्थानीय निकाय के मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री संजय सिंह जी, हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी और हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, पूर्व विधायिका श्रीमती लतिका शर्मा जी, बंतो कटारिया जी, हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, घनश्याम सराफ जी, नयनपाल रावत जी, सत्यप्रकाश जरावता जी, लक्ष्मण नापा जी, सीताराम यादव जी, लीलाराम गुर्जर जी और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, प्रमोद कौशिक जी हमारे जिला के प्रभारी, शिवालिक के हमारे बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगरिया जी और हमारे पंचायत विभाग के अधिकारी अमित अग्रवाल जी आईएएस, मंच पर विराजमान सभी हमारे विधायक और पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी अधिकारीगण और आज इस सभागार में उपस्थित बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे इस लोकतंत्र की प्रथम इकाई के मजबूत सभी हमारे सरपंच और पंचगण, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है क्योंकि अभी हम 10 रोज पहले मिले थे और 10 रोज के बाद हम दूसरी बार एकत्र आए हैं। क्योंकि जब से जिम्मेवारी मिली थी उस जिम्मेवारी के बाद कोड ऑफ कंडक्ट में हम थे, वो सारी बातें मैंने आपसे साझा की हैं। मैंने जब आप लोगों की मांग थी उस मांग को पूरा करते हुए हमने कहा था कि हम शीघ्र ही आप लोगों को बुलाने वाले हैं, परंतु उस बीच में मैंने एक बात और कही थी। किसी को ध्यान है क्या कही थी मैंने? क्या कहा था? है कुछ कहा था मैंने? क्या कहा था? मेरी समझ में नहीं आया। एक बोलो, एक जना बोलो।
बुलावांगे ना? अच्छा फिर ठीक है। मैंने ये कहा था कंडीशन हट गई सारी, चिंता न कराता है, तने लेटर नहीं देखा। मैंने आप लोगों को कहा था भी आप हमें बुलाएंगे, गेंद आपके पाले में है, यही बात कही थी मैंने। और जो आपकी मांग होगी हम उसके ऊपर विचार भी करेंगे। हमने आपको बुलाया था, आज भी मैंने आप लोगों को बुलाया है, आज विशेष काम के लिए कि गांव की विकास की गति तेज हो। क्योंकि हम देखते हैं ये पहली बार है। अभी महिपाल जी हमारे पंचायत मंत्री बोल रहे थे, कंवरपाल जी ने भी उस बात की चर्चा की है और मेरे भी खूब ध्यान है। एक समय ऐसा था, घोषणा कर जाते गौमा कि 5 लाख रुपए आएंगे और 6 महीने तक उस बात का डोल पीटते रहते थे भी 5 लाख रुपए दे दिए हमने। ये सच्चाई है? नहीं तो आप बताइए, ये सच्चाई है ना? 5 लाख दे करके 6 महीने तक उस बात को गाते रहते थे कि भाई तेरे गांव में 5 लाख दे दिए, ये बात बोलते रहते थे। परंतु आज ये 5 लाख की बात नहीं है। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाई 5 लाख की गिनती नहीं हो रही है कितने पैसे गांव के अंदर रह गए हैं। लेन दे लिया। ये मैं जो बात बोल रहा हूं ये ठीक बोल रहा हूं भाइयों? इस प्रकार की ये स्थिति थी, परंतु मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि हमने इसके अंदर बड़ा बदलाव किया है। और बदलाव ये किया है, हम देखते हैं कि जो पंचायतों का पैसा था 2014 से पहले वो 600 करोड़ रुपए था बजट, और आज कितना है? आज ये बजट 7,276 करोड़ रुपए है। एक जमीन आसमान का अंतर है। हम ये भी देखते हैं कई गांव ऐसे हैं जिन गांव के अंदर पैसा लगाने की जगह भी नहीं बची है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं। और नहीं तो हम काम के लिए तरसते रहते थे, मेरी गली बन जा, मेरा ये हो जा, मेरा वो हो जा। मैं एक कहावत आपको बताता हूं, कहावत नहीं है, सच्चाई है ये। नारायणगढ़ से मैं 2014 में विधायक था। आदरणीय मनोहर लाल जी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। तो एक व्यक्ति मेरे पास कभी किसी को भेजता, कभी किसी को भेजता। गांव से बाहर मकान बना लेते हैं गांव के अंदर। 500 मीटर दूरी के ऊपर उसने गांव से बाहर हट करके अपने खेत में मकान बना लिया। अच्छा रास्ता, बरसात पड़ती ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, बुग्गी भी जा रही है। और जब उस रास्ते से निकलते
रास्ते से निकलते तो जब बच्चे स्कूल में आते कपड़े खराब हो जाते, वो भी निकलते तो कपड़े खराब होते, घर में जाते तो कपड़े खराब होते। तो वो भेजता मेरे पास, कभी किसी को भेजता कभी किसी को भेजता। कहा मंत्री जी को कहो भी हमारी गली बना दे। मैं भी सुन लेता, मैं कहा बना देंगे, कोई बात नहीं, मखा बन जाएगी। एक दिन वो स्वयं आ गया मेरे पास और आके मुझे कहने लगा मंत्री जी मेरी गली बना दो। मैंने उसके सामने फोन उठाया, मैंने वीडियो को कहा मखा यह गली बना दो। 10 दिन के अंदर वो गली बनकर तैयार होगी, उसके ऊपर वो टाइलिंग लगी, घर से वो बच्चे भी चाहे स्कूल में जाएं चाहे बाजार में जाएं, कितनी बरसात पड़ रही, पैर का गारा नहीं लग रहा, सुक्के मानू घर जा रहा, सुक्के माते घर वापिस आ रहा। और व्यक्ति का कमाल है, वो सड़क के ऊपर गली पर खड़ा होकर कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही। आदत होती है ना गांव के अंदर। इतना हमने गली भी बना दी, फिर भी वो प्रचार कर रहे यार उसके कहने से बना दी। कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही। भाइयों इस बात को हमने देखना है, इस बात का भी विचार करना है। मैंने आपके सामने आंकड़ों से बात रखी है, ये 2014 की बात मैं कर रहा हूं। 2014 में 600 करोड़ रुपए का पंचायतों का बजट था। 2024 के अंदर 7,500 करोड़ रुपए का हो गया। ये अंतर इस सरकार के अंदर विकास कार्यों का दिखाई देता है। जबरदस्त काम इस सरकार के अंदर हुए हैं, गांव की तस्वीर को बदला है, पिछले 10 वर्षों के अंदर बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनकी एक सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, और उस विकसित राष्ट्र को लेकर के जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमारे सामने है। अगर मेरा गांव विकसित होगा, मेरा जिला विकसित होगा, मेरा प्रदेश विकसित होगा, ये देश विकसित होगा। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का है और उसको साकार करने का कार्य वो हम सब ने करना है। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर मैं बधाई भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो पंचायतें हमारी भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा करते हैं कि जिनकी मजबूती में ही नए समृद्ध भारत की हम परिकल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और उस सोच को हमने आगे बढ़ाना है। अभी मुझे ये भी खुशी है कि आजकल ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभी आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर देख करके बता दिएगा पैसा है क्या भाई, कहा बताई दिया नहीं बताई दिया। आज आप लोगों को हमने इसीलिए बुलाया था। देखिए सरकार, ये सरकार काम करने वाली सरकार है, और मेरा आप लोगों से आग्रह भी है कि आपका और हमारा नाता ये कोई वैसा नाता नहीं है कभी आप ये समझते हो हमारा और आपका नाता उंगली और नाखून का नाता है। हम दोनों मिलकर के इस गांव के विकास की, इस प्रदेश के विकास की हम मिलकर के कल्पना कर सकते हैं। समान रूप से विकास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, और उस बात को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। और भाइयों, मैं आज आप लोगों से एक ये भी बात कहना चाहूँगा कि हम सब ने अपने अपने गांव के विकास का रोड मैप भी हमने तैयार किया होगा, और नहीं किया तो उसको तैयार कर लीजिए। फिर मैं आपको दोबारा इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भाइयों, हम विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। जितना पैसा विकास के लिए खर्च करना चाहेंगे, ये सरकार उतना पैसा आप लोगों को विकास के लिए देने के लिए तैयार है। कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु उसको खर्च करने के लिए भी समय चाहिए, और आप उसको खर्च करेंगे, हम और आगे उसको बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आज हमारे सभी विधायकगण, हमारे मंत्रीगण आज आपके बीच में बैठे हैं, मंच के ऊपर यहाँ बैठे हैं। कुछ हमारे विधायकगण किसी कारणवश, किसी काम के वंश या मंत्रीगण वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, परंतु सबकी आज एक ही इच्छा थी कि हम अपने सरपंचों के बीच में जाएंगे, और आज सभी मौजूद यहाँ आपके बीच में बैठे हैं। और भाइयों, आप सब मिलकर के गांव के विकास की रोड मैप आप तैयार कर सकते हैं। हमने विधायकों को भी कहा है, आप लोग मिलकर के जो भी काम आपने तैयार करवाना है गांव के अंदर, आप उस गांव के रेजुलेशन पा करके हमारे विधायकगण को दे दीजिए, तुरंत वो काम वो चालू हो जाएगा। और आप लोग उसके अंदर जो हमने आप लोगों को, जो आपने कहा है कि हमारे पास खर्च करने की पावर, वो 21 लाख रुपया हमने पीछे की थी, कि वो 21 लाख रुपए की आप लोगों को हमने पावर दी है कि आप उसको बिना झिझक के, बिना किसी रोक टोक के आप लोग अपने गांव में ये काम करवा सकते हैं, विकास कार्यों को। और भाइयों, हमने बहुत सारे निर्णय भी लिए हैं। आज अगर गांव का विकास हो रहा है तो इसके अंदर हम सबकी बड़ी भूमिका हमारी पढ़ी लिखी पंचायतों की है। मैंने इस बात का जिक्र उस दिन भी किया था। मैंने कहा था कि हम चाहते हैं कि मेरे सरपंच के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। हमारा सरपंच लोगों के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा चुना हुआ गांव का प्रथम नागरिक है, और विकास की धुरी अगर कहीं घूमती है तो सरपंच को इर्द गिर्द घूमती है। और हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उसके तरफ उंगली ना उठाए। अगर कोई निर्णय लिए भी गए हैं तो निर्णय वो आपकी भलाई में ही लिए गए थे। अभी कंवरपाल जी ने बताया है, उन्होंने कहा कि ये पहले भी जो लिमिट थी ये 5 लाख की थी, परंतु इसको बाद में ही हम इन्हें बढ़ा करके 20 लाख किया। परंतु आपकी आवाज को हम ध्यान में रखते हुए हमने 21 लाख रुपए का निर्णय किया कि आप लोग 21 लाख रुपया उसके अंदर खर्च कर सकते हैं। और भाइयों, आप लोगों को हमने कई उसके अंदर सुविधाएं दी हैं। चाहे हमारे सरपंच को किसी कार्य को लेकर के पंचायत के न्यायालय के अंदर जाना हो, उसके अंदर भी हमने सुविधाओं के अंदर बदलाव किया है। और हमने पहले की सरकारों से जो गांव के अंदर कार्य होते थे वो आप लोगों के सामने है, उसका जिक्र हमने आपके बीच में किया है। और गांव के अंदर पूर्व की सरकारें एक राजनीतिक
दल गांव को अपनी दुकान समझ करके वो काम करता था कि हमारी ये दुकान है, और जिस प्रकार से वो बोलते थे उस प्रकार से चलाता था। परंतु हमने विकास को प्राथमिकता दी है। मैं भी देखता हूं, मैं कुरुक्षेत्र से सांसद था, जब मैं गांव के अंदर जाता था, बहुत सारे मैंने जिसका जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे गांव के लोग भी इस बात को बोलते थे कि भाई हमारे गांव में कहीं कोई गली कच्ची नहीं है, कोई भी पैसा लगाने की जगह नहीं है, अगर हमें कहीं पैसा मिले तो हमें कोई लाइब्रेरी बन जाए या वहाँ पर कोई कम्युनिटी सेंटर बन जाए, उसको लेकर के सरपंच हमारे गांव के लोग डिमांड करते थे, और उसको भी लगातार हमारी सरकार पूरा करने का काम कर रही है। बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर्स, जहाँ बड़े बड़े गांव हैं, गांव के अंदर क्योंकि कोई फंक्शन करना है, कोई शादी का कार्यक्रम करना है, कोई दुख का कोई वहाँ पर प्रोग्राम करना है, किसी व्यक्ति को दिक्कत ना आए, क्योंकि बड़े गांव के अंदर जमीन का भी अभाव रहता है, और उसके अंदर बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर्स आप लोगों के सामने है, बहुत ज़्यादा गांव के अंदर वो बने हैं और लगातार बन भी रहे हैं। हम आगे भी उनको बनाने का ये क्रम जारी रखेंगे। हमारी सरकार की सोच है कि किसी भी गांव के अंदर एक भी गांव ऐसा ना हो जिसके अंदर कम्युनिटी सेंटर ना हो, हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बने। उसको लेकर के हम अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमारे गांव के अंदर जो चौपालें बनी हुई थी, जो SC-BC की हमारी चौपालें थी, आज उनके लिए भी हमने इस बजट के अंदर प्रावधान किया है, और मैं आपको इसका पूरा का पूरा डाटा मैं बताने के लिए अभी उसकी घोषणा भी करूंगा, क्योंकि जब हमने यहाँ से एक बटन दबाया उसके माध्यम से आपके खाते के अंदर ये पैसा भी पहुंचा है, और ये पैसा गांव के विकास के लिए खर्च होगा। और क्योंकि ये विकास की एक सतत प्रक्रिया है, और इस सतत प्रक्रिया के अंदर हम लगातार गांव के अंदर कोई गली टूट जाती है, कोई सड़क टूट जाती है, और उसका निर्माण भी फिर होता है। कई बार प्राकृतिक आपदा आ जाती है। अभी पिछले दिनों हम सब ने देखा है कि एक बाढ़ का प्रकोप बड़ा आया। हिमाचल के अंदर बहुत ज़्यादा बरसात हुई, और बरसात के कारण हमारी काफ़ी सड़कें वो टूट गई, क्योंकि बाढ़ की स्थिति आ गई थी। कई स्थानों से हमने सड़क अपने आप भी पाड़ दी, क्योंकि पानी को निकालना था, निकलने की जगह नहीं थी, प्राकृतिक आपदा थी। परंतु उसके अंदर भी हम सब ने उस प्राकृतिक आपदा का मिलकर के सामना किया, और हमने उन सड़कों का भी सभी का नवीनीकरण किया। और हम आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आप लोगों के लिए जो पंचायत के अंदर, मैंने पीछे ये बात इसका जिक्र भी किया था कि पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर भी आप लोगों के पास रहेंगे, ताकि जो हमारी पंचायतें हैं वो हाई टेक रहें, IT में सक्षम हों। उसको लेकर के भी हमने इसके अंदर कार्य किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सरपंचों के सम्मान के अंदर उस दिन घोषणा की थी, हमने कोई वहाँ पर कमी नहीं छोड़ी कि हमारा सरपंच अगर गांव के अंदर कार्यक्रम होता है तो मेरे सरपंच का स्थान DC के बराबर में होगा। ये सम्मान भी हमने देने का काम आपको किया था। और हमने ये भी कहा था कि हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, वो जिला परिषद का चेयरमैन भी, उसका जो प्रोटोकॉल हमने रखा है, उसका प्रोटोकॉल DC और SP के बराबर में हमने अपने जिला परिषद के चेयरमैन का रखा है। और जो हमारा ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसका प्रोटोकॉल हमने ADC और CGM के बराबर रखा है, ताकि उसके भी सम्मान के अंदर कोई कमी न रहे। और हमारी ये सोच है कि हमारी जो ये पंचायती राज संस्थाएं हैं, इन पंचायती राज संस्थाओं का सम्मान वो बनाना और उनका सम्मान बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी है।
और उसके अंदर हम लगे हुए हैं। मुझे ये खुशी भी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने जो हमारे जिला अंतर जिला परिषदों का भी हमने गठन किया है। हम जो हमारे जिला परिषद के लोग हैं उसके अंदर जिला से कुछ सरपंच होते हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन होते हैं और उसके अंदर प्रशासन के हमारे बड़े उच्च अधिकारी होते हैं। ये जिला परिषदों का जो गठन है, ये इन गठन का एक विचार करते हैं कि हमने अगली रणनीति क्या तय करनी है, विकास को कैसे गति देनी है। इसको लेकर के हमने जो अंतर जिला परिषदों का गठन हमने किया है, इसका विकास के कार्यों में एक बड़ा लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। मुझे आज आप लोगों को बताते हुए कि ये बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे जो बातें पीछे हुई थी कि कुछ सरपंचों ने जो हमें कहा था और हम उनके संपर्क में भी थे, लगातार बातचीत भी कर रहे थे। आज भी मैं इस बात को लेकर के, क्योंकि सरपंच मिलते रहते हैं, उनसे बात करता रहता हूं, पूछता रहता हूं, परंतु आज आप लोगों को हमने यहां पर बुलाया है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से जिसके लिए हमने बुलाया है उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मैंने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपया देने का आज काम किया है। 2400 करोड़ रुपया, जिसमें गांव के विकास के लिए 900 करोड़ रुपया खर्च होगा और इसी प्रकार से शहरों के विकास के लिए भी 900 करोड़ रुपया खर्च होगा। और आज ये कुल मिलाकर के जो गांव और शहर के अंदर हमारी सरकार ये विकास कार्यों के ऊपर खर्च करेगी, ये 1800 करोड़ रुपया खर्च करेगी। और आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आज हरियाणा प्रदेश की जितनी भी एससी बीसी की जो हमारी धर्मशालाएं हैं, चौपाले हैं, जितनी लिस्ट हमारे पास आई है, क्योंकि और भी कुछ लिस्टें जो अभी आ रही हैं, परंतु जितनी लिस्टें हमारे पास चिन्हित हुई हैं उन एससी बीसी की चौपालों के लिए, क्योंकि वो भी सरपंचों के पास पैसा जाएगा और आप लोगों के माध्यम से वो खर्च होगा, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके रख रखाव के लिए। आज मैं इसके लिए भी हमने 118 करोड़ रुपया एससी बीसी की चौपालों के विकास कार्यों के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए आज ये खर्च किया है। और मैं आज जो राज्य वित्त आयोग है, उस राज्य वित्त आयोग के माध्यम से भी 492 करोड़ रुपए की राशि आज मैं जारी करता हूं, जो ये सरपंचों के पास सीधी खाते के अंदर जाएगी। ये कुल मिलाकर के आज जो विकास कार्यों के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो राशि खर्च होगी, ये 2400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की मैं आज जारी करने की ये घोषणा करता हूं। और भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सरपंच भाई बैठे हैं, सभी माननीय सरपंचों से, क्योंकि हमारे माननीय विधायकगण भी यहीं पर बैठे हैं। मैंने इनको पिछले दिनों भी, अभी जब हमारी विधायक दल की बैठक थी उसके अंदर मैंने ड्यूटियां भी लगाई थी और ये सलाह करके कामों की लिस्ट भी मैंने कहा था कि सरपंचों से आप बैठ करके उनसे पूछ करके कि कहाँ कहाँ गांव के अंदर कौन कौन से विकास के कार्य चलने हैं, कौन कौन से करने हैं, उसकी लिस्ट का तुरंत एस्टीमेट बना लें ताकि वो विकास कार्य वो गति से चल सके और हम गांव के अंदर विकास की एक झड़ी लगा सकें, जिससे कि विकास तेजी से गांव का हो। जो भी वहां की समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम समाधान कर सकें। भाइयों, ये हमारी सोच है। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सब सरपंच भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। और हमारे बीच में से एक सरपंच भाई अभी बोल रहे थे, अभी उन्होंने नीचे से कहा कि हमारे मानदेय की भी बात आप कर लीजिए, तो ठीक है। मैं आज
हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 4 जून 2019 से पहली बार जो हमारे भूतपूर्व पंचायती राज के प्रतिनिधियों को पेंशन देने का काम ये पहली बार हमारी सरकार ने किया है। यह पेंशन देते समय हमने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो इनेलो के समय के सरपंच थे, चाहे वो कांग्रेस के समय के सरपंच थे। हमने अपने शासनकाल के अंदर हर सरपंच को सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। आज मैं आप लोगों को इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि जो हमारे सरपंचगण हैं, आज इसके बारे में हमने पूरा वो तैयारी की है और आज ये पेंशन 1.5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी की मैं इसके अंदर घोषणा करता हूं। हमारे जो जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उनको पहले ये 2,000 रुपया पेंशन मिलती थी, अब उनको ये 3,000 रुपया मिलनी ये शुरू हो जाएगी। जो हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उनको 1,000 रुपया मानदेय मिलता था, अब ये 1,500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। पंचायत समिति के हमारे माननीय अध्यक्ष, उनको 1,500 रुपये मिलता था, 2,250 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे पंचायत समिति के उपाध्यक्ष हैं, उनको 750 रुपये मिलता था, 1,125 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे जो पूर्व सरपंच थे, पूर्व सरपंचों को 1,000 रुपया मिलता था, अब उनको 1,500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आज आप सबके मानदेय में भी समय समय के ऊपर बढ़ोतरी हम करते हैं। आज सरपंचों के मानदेय के अंदर हमारे जो सरपंच से 2014 की जब हमने निर्णय लिया था, 2019 के अंदर आप लोगों को 2,000 रुपये की पेंशन मिलती थी, अब इसको बढ़ा करके हम 5,000 रुपये कर रहे हैं। जो हमारे पंच हैं, उन पंचों को 600 रुपये मानदेय मिलता था, अब उनको 1,600 रुपये ये करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मैंने आप लोगों को कुरुक्षेत्र में भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं, अभी तो मैं ही बुला रहा हूं। भाइयों, आप लोगों से एक और आग्रह भी है मेरा। मेरा आप लोगों से आग्रह है, सभी से। देखिए, मैंने आप लोगों को एक शब्द कहा था कि आपका और हमारा नाता वो वैसा नाता नहीं है। हमारा नाता है उंगली और नाखून का, ऐसा नाता हमारा है। और मेरा आप लोगों से आग्रह है, देखिए, हमने इस छोटे से कार्यकाल के अंदर सुधारीकरण के अंदर एक से एक निर्णय हम हर रोज ले रहे हैं। हमें ये भी मालूम था कि गांव के अंदर हमारे किसान को, क्योंकि हम उस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं सभी के सभी, ये दिक्कत आती थी, हम देखते थे। हमारी कैबिनेट में निर्णय लिया, जब ये प्रस्ताव आया कि हमारे किसान को जब ट्यूबवेल फेल हो जाता है
और फेल हो गया तो उसने 100 मीटर 50 मीटर की दूरी के ऊपर दूसरा ट्यूबवेल लगाना है। कनेक्शन शिफ्ट होने में दिक्कत आती थी, परंतु हमने ये निर्णय किया कि मेरे किसान को ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसका तुरंत वो कनेक्शन शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो हमारे भाई हैं कि जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, हमने उसको भी सरचार्ज से मुक्ति दिलाई है। ये भी कैबिनेट के अंदर फैसला लिया है और उसके अंदर ये फैसला लिया कि अगर कोई भाई 1 महीने के लिए कहीं घूमने चला गया, 1 भी यूनिट खर्च नहीं किया, तो उसका बिल 0 आएगा, उसको कोई बिल नहीं आएगा। हमने ये निर्णय लिया है। बहुत सारे निर्णय हमने इस अल्प समय के अंदर लिए हैं जो प्रदेश के हित के अंदर हैं, प्रदेश के लोगों को जिसका लाभ मिल रहा है। हमने गांव के अंदर बहुत सारे और भी कार्य करने हैं और लगातार हमारी सरकार हर रोज कोई ना कोई इस प्रदेश के आवाम के लिए, इस प्रदेश के लोगों के हित के लिए वो निर्णय ले रही है ताकि विकास की गति और ये देश प्रदेश हमारा विकास की गति के अंदर आगे बढ़े। भाइयों, आप लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, देखिए हम मजबूती से आप लोगों के साथ हैं। अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे, हमारे डांडा साहब, भाइयों मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने के लिए हमारी टीम ये बैठी है ऊपर। जो भी आप लोग प्रस्ताव देंगे वो प्रस्ताव हम उसको पारित करेंगे और वो आपके हित के अंदर करेंगे ताकि आपके गांव का विकास हो और इस प्रदेश का विकास हो। परंतु आने वाले समय के अंदर भाइयों आप सब भी मजबूती से इन लोगों को मजबूत करने का काम करें, ये निवेदन भी मैं आप लोगों से करता हूं। एक एक व्यक्ति बताओ भाई, एक एक व्यक्ति। क्या है? एक व्यक्ति बताओ क्या है? हैं? पांजार मैं समझा नहीं। एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट भाई, अरे एक मिनट साहब। भाई मेरी बात सुनो, एक मिनट एक मिनट। अरे मेरी बात तो सुन लो, बात सुनो नेक मेरी। मेरे पास से फिर आप दोबारा कलवा रहे हैं। मैंने आप लोगों को कुरुक्षेत्र में भी कहा और अब फिर कह रहा हूं, भाई जो कुछ काम आपकी मांग है? आप ऐसा करना, एक मिनट जी एक मिनट। आप लोग, आपके 5 व्यक्ति आ जाएं। एक मिनट, यहां नहीं, एक मिनट बैठ जाओ भाई। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सीएम हाउस के अंदर 5 लोग आ जाएंगे। जो भी आपका विषय है
उस विषय के ऊपर बात कर लेंगे हम। भारत माता की, भारत माता की। एक मिनट, अरे मैंने कह दिया ना 5 लोग आ जाएंगे, 5 लोग सीएम हाउस आ जाएंगे 1-2 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद 5 लोग आ जाएंगे। और मैं, एक मिनट मेरी, अच्छा एक बात बताइए भाई, आप लोग सरपंच है ना गांव के सारे, फिर राम ते बैठ जाओ ना मेरे यार। भाई राम ते बैठ जाओ ना, एक बात तो सुनो ना। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि आप भी हमें बुलाएंगे, आपकी कुछ मांगे होंगी, आप जब बुलाएंगे वो मांग पत्र हमारे पास आएगा तो उसके ऊपर विचार होगा। ऐसा नहीं है कि विचार नहीं होगा। हम यही बात आपको कह रहे हैं कि आप भी इसका एक निर्णय करिए, और कई बार होता है आपकी कोई मांग होगी, हम जरूर उसको विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि विचार नहीं होगा। जब इतना सारा कर दिया तो उसमें क्या दिक्कत है रही है क्या? आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार